वैद्युत परिपथ संबंधित किरचॉफ के नियम। ऐसा कोई पेपर सेलेक्ट नहीं होता, कोई भी स्टेट हो, कि उसके बोर्ड के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आता हो और साथ में नत्थी होता है छोटा सा न्यूमेरिकल, जो इसी के नियमों के बेस पे वो निकलता है। वैद्युत परिपथ संबंधित, क्योंकि किरचॉफ के बाकी कई जगह नियम है, विकिरण संबंधित भी नियम है, तो क्वेश्चन इस तरह से लिखा होगा, वैद्युत परिपथ संबंधित किरचॉफ के नियम लिखिए। और जो साथ में जो क्वेश्चन आता है वो भी एक ट्रिक है, वो भी मैं आपको सिखाता हूँ। पहला आप नियम देखो, दो नियम है। एक है धाराओं का नियम, वैद्युत धाराओं का नियम, दो नियम है, बहुत ही सिंपल है दोनों के दोनों। और किसी भी जटिल से जटिल सर्किट में वैद्युत धारा, किस शाखा में कितनी धारा बह रही है, किस शाखा पर कितनी वोल्टता है, या तुल्य प्रतिरोध, कैसा भी जटिल कॉम्प्लेक्स सर्किट आपको दे दे, जैसे वो आते हैं ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध याद कीजिए, तो ये किरचॉफ के जो दो नियम हैं, कितना भी जटिल क्यों ना हो। पहला नियम देखिए आप, धाराओं का नियम यह है कि समेसन आई इज इक्वल टू जीरो मैथमेटिकली, समेसन आई इज इक्वल टू जीरो मैथमेटिक्स में तो ऐसे है। समेसन का मतलब होता है महायोग, बीजीय योग। कहाँ पे होता है बीज योग जीरो? किसी भी ज्वाइंट पे, किसी भी संधि पे। तार आ रहे हैं, तारों को ऐसे दिखाता है, रेजिस्टेंस ऐसे दिखाया जाता है, कुछ ए इधर से आ रहा है इस तरह से, ये ऐसे चला गया, कुछ ये तार है इधर से, ये ऐसे, तो ये ज्वाइंट हो गया एक, इसको बोलते हैं संधि। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? संधि। तो यही बोल रहा है संधि पे, किसी भी सर्किट की, वैद्युत परिपथ की किसी भी संधि पर समेसन आई जीरो होता है, किसी भी संधि पर समेसन आई जीरो होता है, वो कहीं भी मिला आपको। इसका मतलब क्या है समेसन आई जीरो होता है? देखो लिखित में तो मैंने आपको बता दिया, लिख लो, किसी वैद्युत परिपथ की किसी भी संधि पर आकर मिलने वाली समस्त वैद्युत धाराओं का बीजीय योग जीरो होता है, शून्य होता है। समझिए, ये धारा आ रही इधर से I1, ठीक है, थोड़ा दूसरा पेन ले लूँ इसके लिए मैं। ये धारा आ रही इधर से I1 और ये आ रही मान लीजिए इधर से I2, ये इधर से आ रही है मान लीजिए I3, ठीक है। और मान लीजिए कुछ धाराएं मैं ऐसी ले रहा हूँ जो जा रही है, ऐसा भी तो हो सकता है ना, किसी ज्वाइंट पे सब आगे मिलेंगे तो बस्ट हो जाएगा ना भैया। I4 ऐसे जा रही है, I5 इसमें जा रही है ऐसे, I6 इसमें जा रही है ऐसे। देखो अलग अलग संधि के लिए अलग अलग चीज़ बनेंगी ये, तो दूसरी भी बना कर दिखाऊंगा। एक संधि यहाँ बना लेते हैं, मान लीजिए एक संधि यही है, ये इस तरह से, ठीक है, एक संधि है, 10 एम्पियर की धारा इधर से आ रही, 2 एम्पियर की धारा इधर से आ रही, 3 एम्पियर की धारा इधर जा रही। बताइए आई की वैल्यू क्या है? तो ये सब ज्वाइंट हो गए, ये संधि है, ये संधि है, इस संधि पर समेसन आई जीरो, यानी करंट का बीजीय योग शून्य रहेगा, यानी चिन्ह सहित आपको करंट जोड़ना है। चिन्ह सहित का मतलब यह है, वो अपनी मर्जी है आपकी, आने वाली धाराओं के चिन्ह को अगर आप पॉजिटिव लेकर चलोगे तो जाने वाली धाराओं के चिन्ह को आप क्या लेकर चलोगे? निगेटिव। तो ज़्यादातर मेन यही सही रहता है कि आने वाली जो धाराएं हैं उनको पॉजिटिव ले लो आप, और जाने वाली धाराओं को क्या ले लो? निगेटिव ले लो। तो अगर मैं यहाँ लगाता हूँ इस रूल को, देखो I1 तो पॉजिटिव के साथ आ गया I1, उसके बाद देखता हूँ मैं प्लस के साथ आ गया मेरा I2, उसके बाद ये देखता हूँ तो माइनस के साथ मेरा आ गया I4, माइनस I4, ये भी जारी है तो माइनस के साथ आ गया I5, उसके बाद ये आ रही है इधर, ठीक है, तो ये प्लस के साथ आ गया I3, और ये फिर जारी है यहाँ से, तो ये आ गया माइनस के साथ I6 इज इक्वल टू क्या होगा? जीरो। ये बोलता है आने वाली धाराओं को मैंने प्लस के साथ लिया, जाने वाली धाराओं को मैंने माइनस के साथ लिया, तो इनका ये हो गया आपका समेसन, यानी कि ये चीज़ चिन्ह सहित योग, ये क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। अब मान लीजिए इसमें से 5 डिजिट में दे दूँ, 5 वैल्यू दे दूँ, तो कोई सी भी छठी निकल कर आ जाएगी। यही चीज़ यहाँ पे है, ये दे रखी है, ये वही चीज़ होगी, ये I1 है आपकी, मान लीजिए ये I2 है, मान लीजिए I3 है, मान लीजिए ये I4 है, तो I3 पूछ रहा, ठीक है जी। ये किसी तरह कर लो आप, तो क्या चलेगा नियम? अगर इस पर मैं समेसन आई इज इक्वल टू जीरो वाला रूल लगाता हूँ, तो इस पर समेसन आई, आने वाले को मैं ले रहा हूँ पॉजिटिव 10 एम्पियर, यानी कि I1, उसके बाद ये जारी है यहाँ से तो माइनस I2, ये फिर इधर से जारी है तो माइनस I3, और ये इधर आ रही है तो प्लस के साथ I4 इज इक्वल टू क्या? जीरो। या सिंपल मान ऐसे रखो, देखो 10 एम्पियर माइनस के साथ 3 एम्पियर,
माइनस के साथ ये आई या I3 जो भी मैंने मानना था, और प्लस के साथ 2 और इजिकल टू क्या 0। तो I3 की वैल्यू निकल के आ गई। देखो क्या आ रही है I3 की वैल्यू, ये 10 और ये +2 12, और उसमें से क्या आ गई देखो, दोनों एक तरफ चले गए। तो I3 इजिकल टू 12 एम्पियर। 9 आना चाहिए भैया। अच्छा ये भी है 9 एम्पियर। ओके ये हो गया। 10 इधर से आई, 2 इधर से 12, 3 इधर चली गई 9, ये बची 9 एम्पियर। तो इस तरह से भी निकाल सकते हो, सिंपल चीज़ जाती है। और एक छोटा सा देख लो कोई एग्जाम्पल, कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है। आपके बाएं हाथ का खेल, धाराओं का नियम। धाराओं का क्या नियम था, मैं फिर दोहरा रहा हूँ। आपको मैंने बोला नोटबुक लो और नोटबुक के साथ एक पेन लो और मेरी साथ साथ जो है वो लिखते रहो। तो किसी वैद्युत परिपथ की किसी भी संधि पर आकर मिलने वाली समस्त वैद्युत धाराओं का बीजीय योग 0 होता है। ये मान लो है 11 एम्पियर। यहाँ पे कई सारे मतलब मिल जाएंगे आपको, ज्वाइंट जिन्हें बोलते हैं। ये 2 एम्पियर, मान लीजिए इधर से आ रही 1 एम्पियर, मान लीजिए ये है 3 एम्पियर, मान लिया ये है 2 एम्पियर, और मान लीजिए ये है यहाँ से 5 एम्पियर। और यहाँ पे लिख दिया कि बताइए आई की क्या वैल्यू है। क्वेश्चन पुटअप कर दिया, ऐसे ही कुछ भी नहीं। तो इसमें क्या है, ज्वाइंट हैं, अलग अलग जगह ज्वाइंट है, तो वही रूल अलग अलग जगह हम लगाते चलेंगे। समेशन आई इजिकल टू 0 बड़ा किसी वैद्युत परिपथ की किसी भी संधि पर आकर मिलने वाली समस्त वैद्युत धाराओं का बीजीय योग 0 होता है। तो वो सिंपल सी बात ही है। देखो अगर इधर से 11 एम्पियर आ रही है, इधर से 2 एम्पियर, तो ये इसकी वैल्यू 100% आप निकाल कर देखिए, वो होगी 13 एम्पियर। 11 और 2 कितनी होगी 13। अब जब यहाँ जाते हैं इस ज्वाइंट पे, ये ज्वाइंट को देखो मैं ऐसे करता जा रहा, तो 13 इधर से आई थी, 1 इधर से आ रही है, तो 13 और 1 14 एम्पियर। तो इधर कितना हो गया मेरा 14 एम्पियर। जब इस ज्वाइंट पे पहुँचता हूँ यहाँ से, तो 3 एम्पियर इधर से और ऐड होगी इसमें, तो 14 और 3 कितनी होगी, यहाँ पे होगी 17 एम्पियर। इस ज्वाइंट पर जैसे ही पहुँचता हूँ तो 17 में से 2 गायब होगी, 2 एम्पियर। तो इधर कितनी बची मेरे पास 15 एम्पियर। और 15 एम्पियर इस ज्वाइंट पर देखता हूँ तो 5 इधर से आई, 15 ये, तो टोटल कितनी होगी 20 एम्पियर। ये लो जी, आई की वैल्यू आ गई 20 एम्पियर। तो ये तो था धाराओं का नियम। किसी भी वैद्युत परिपथ की किसी भी संधि पर आकर मिलने वाली समस्त वैद्युत धाराओं का बीजीय योग 0 होता है। इसका भी यूज करेंगे, लेकिन जो इसका मेन नियम है, जो किरचॉफ का मतलब मेन नियम है, मेन तो सभी होता है, खैर ये भी मेन ही है, इसके बगैर भी हमारे न्यूमेरिकल नहीं निकलते। तो जो दूसरा जो रूल है इसका, वो है वोल्टता का नियम, और वो आपको समझना पड़ेगा बहुत तरीके से, क्योंकि ये थोड़ा सा वोल्टता का नियम। देखो पहले गणितीय रूप देखो इसका, सिंपल है। गणित के आधार पर ही तो फिजिक्स पढ़ी जाती है, गणित के आधार पर ही आप याद रखोगे। समेशन आई आर इजिकल टू समेशन ई विद्युत भाग बल है, टोटल विद्युत भाग बल। समेशन का मतलब है कि ये भी चिन्ह सहित योग होना है इसका समेशन मतलब चिन्ह सहित योग होना है। किसका, आई आर वोल्टेज। और वोल्टेज कैसे निकलती है, धारा की प्रतिरोध में गुणा कर दो। तो हर जितनी भी शाखाएं होंगी उन सब का क्या करना पड़ेगा, वोल्टेज का समेशन करो चिन्ह सहित, और जो टोटल विद्युत भाग बल लगा हुआ है सर्किट में उसके टोटल विद्युत भाग बल के बराबर दिखा दो, यानी उनका भी योग कर लो चिन्ह सहित। अब ये चिन्ह वाली क्या बात है, ये कहाँ करना आपको, किस किस तरह से होगा, तो मैं एक सर्किट छोटा सा बना के इससे समझा रहा हूँ आपको। ये वोल्टता का नियम एक्चुअली एक लूप के लिए लिया हुआ है। किसी भी सर्किट में हम अपनी तरफ से एक लूप कंसीडर कर लेंगे। किस तरह से, देखो मैं एक सर्किट बना रहा हूँ छोटा सा, और उसके बेस पर मैं आपको फिर से समझाऊंगा और लिखवाऊंगा। लिखने में बहुत आसान है, बहुत सिंपल, लेकिन सबसे पहले लूप समझना पड़ेगा आपको, पास समझना पड़ेगा। तो मान लीजिए मेरे पास ये एक मैं सर्किट बना रहा छोटा सा, ये लो एक छोटा सा सर्किट है, और मान लीजिए ये 1 ओम, ये 3 वोल्ट, ये मान लीजिए 2 वोल्ट, ये मान लीजिए 1 ओम, और ये मान लीजिए 2 ओम, कुछ भी मतलब इसी टाइप का क्वेश्चन आता है। अभी फ़िलहाल मैं उसे समझाने के लिए अभी ये 3 वोल्ट 1 ओम 2 ओम और ये सब हटा के थोड़ा सा इन्हें मैं क्या कर रहा हूँ कि मैथमेटिकली इसे समझाने के लिए जो इक्वेशन दिखाते हैं साथ में मतलब इसके, वो बना रहा हूँ। तो मैंने इस विद्युत वाहक बल को E1 लिख दिया, दिए मिलेंगे ऐसे ही है, इसे मैंने R1 लिख दिया थोड़ी देर के लिए,
इस विद्युत वाहक बल को E2 लिख दिया, इस प्रतिरोध को R2 लिख दिया, कैपिटल E लिख दिया, और ये लिख दिया मैंने R3। तो इस टाइप का सर्किट बना लिया मैंने एक। और इस सर्किट में अब समझाऊंगा आपको कि इस रूल को कैसे फॉलो करते हैं और ये कैसे लिखा जाता है। तो ये एक पास के लिए होता है बंद पास। तो सबसे पहला आपको समझना पड़ेगा कि ये बंद पास क्या भला है। बंद पास, या इस चीज़ को आप लूप मान सकते हो। लूप एक ऐसा फेरा है जो वहीं से स्टार्ट होता है और वहीं आके ख़त्म होता है। फेरा समझ रहे नहीं? तो जैसे मान लीजिए ये एक पॉइंट है ए, यहाँ से हमें स्टार्ट करेंगे ए, ऐसे चले ए और बच्चे बी, उसके बाद पहुँचे हम सी, उसके बाद पहुँच गए हम डी, और फिर वापस कहाँ आ गए ए बी सी डी ए। ये एक लूप है, ठीक है। तो इस तरह से पास बनते हैं। ऐसे ही डी सी, मान लीजिए ई पॉइंट है, ये एफ, तो डी सी ई एफ डी, डी सी ई एफ डी, ये दूसरा लूप है। ये पहला लूप है, ये दूसरा लूप है, ठीक है सर। तो ये इस तरह से लूप बनाने पड़ते हैं। और लूप में फिर ये नियम जो है ये अप्लाई होता है, यानी पास के लिए रूल है ये। क्या रूल है? ये तो है मैथमेटिकली। बंद पास आप समझ गए, मैंने मिटा दिया। रूल देखो क्या है। किसी वैद्युत परिपथ के प्रत्येक बंद पास में, यहां से अगर रूल लगता है। पहले क्या लिखा? सिर्फ किसी वैद्युत परिपथ के प्रत्येक बंद पास में। ये रूल नहीं है, रूल अब स्टार्ट होगा यहां से। तो किसके लिए अप्लाई है? परिपथ तो सीधी सी बात है, परिपथ लिखना ही है भाई। वैद्युत परिपथ में एक बंद पास है कोई, तो उस बंद पास के लिए किरचॉफ क्या बोलते हैं कि उस बंद पास में बहने वाली धारा और उस धारा से संगत प्रतिरोध, इनका गुणनफल का बीजीय योग। समझिए बात को, फिर मैं लिखवा रहा हूँ। कोई भी पास हो अपनी तरफ से ले लो, तो वो कह रहा है कि पास में बहने वाली धारा और उसमें मतलब जिस प्रतिरोध में वो धारा बह रही है, इनके गुणनफल का बीजीय योग पास के सिरों पर या पास में टोटल लगाए गए विद्युत वाहक बलों के बीजीय योग के बराबर होता है, ठीक है। क्या बताया मैंने? देखो, किसी परिपथ में बंद पास के लिए ये रूल लागू होता है। बंद पास के लिए बहुत सिंपल सा है। अब यहाँ से अगर रूल है देखो, तो ये कह रहा है बंद पास में, बंद पास के लिए बंद पास में बहने वाली धारा, बंद पास में या लूप में बहने वाली धारा, सिंपल सी बात है, बहुत ज़्यादा। तथा जैसे ही मैं एक वर्ड लिखता हूँ संगत प्रतिरोध, तो ये संगत जो है ये हिंदी का वर्ड है, ये सारी कहानी अपनी बयां कर देता है। और वो मैं यहाँ बता दूंगा संगत का मतलब क्या था। तो बंद पास में बहने वाली धारा तथा संगत प्रतिरोध के गुणनफल का बीजीय योग, लेफ्ट हैंड साइड पूरी होगी, गुणनफल का बीजीय योग। अब आगे तो कुछ लिखने में है ही नहीं भैया। किसके बराबर होता है? पास में लगे, पास में जितने भी विद्युत वाहक बल लगे हुए हैं, तो विद्युत वाहक बलों के बीजीय योग के, बस ये समेशन का निशान याद रखना है, दोनों तरफ का ही क्या है? बीजीय योग के बराबर होता है। तो सिंपल सी कहानी है बिल्कुल, इसे अप्लाई करना सिखाऊंगा मैं। एक बार फिर समझ लो। किसी भी बंद पास के लिए एक रूल है कि बंद पास में बहने वाली धारा और संगत प्रतिरोध, ये समझाना बस, कि गुणनफल का बीजीय योग, बंद पास में बहने वाली धारा तथा संगत प्रतिरोध के गुणनफल का बीजीय योग पास में लगे विद्युत वाहक बल के बीजीय योग के बराबर होता है, ठीक है। अब इस लगाना सीखो। तो मैं पहले एक पास ले रहा हूँ, जैसे मान लीजिए मैंने पास ले लिया, बंद पास ऐसे बोलते हैं, बंद पास। तो जहाँ से स्टार्ट करोगे वहीं पहुँचना है, ए बी सी डी ए ये। और न्यूमेरिकलों में तो मैं आपको बताऊंगा भी कि जब इस न्यूमेरिकल को आप करो तो जैसे ये लिखो बंद पास ए बी सी डी ए, तो अपना यहाँ उसे उतार कर भी दिखा दो। तो जब इसे अप्लाई करते हैं तो पहले करंट इसमें दिखाने पड़ते हैं। सबसे मेन चीज़ वो है कि भाई हम करंट इनमें प्रतिरोधों में करंट कैसे दिखावें। तो वहाँ धाराओं का नियम लगता है। दो सेल जुड़ी हुई है, सीधी सी बात है, इससे करंट मान लो I1 चला, इससे करंट मान लो I2 चला। धाराओं के नियम देखो। तो जैसे सी पॉइंट पर पहुँचते हैं, सी पॉइंट पर देखो क्या हो रहा है। तो सी पॉइंट पे टोटल करंट हो गया मेरा I1 प्लस I2। I1 यहाँ से आया, I2 से। तो धाराओं के नियम से जब मैं वो देखता हूँ तो ये हो गया I1 प्लस I2। इसे मैं नाम कभी कभी दे देता हूँ I3, कि मैंने I1 प्लस I2 क्या मान लिया है? I3। तो अब ये क्या है देखो, I1 ये करंट आ रहा है I1, ये I1 ये इधर से आ रहा है I2, ये हो गया टोटल I1 प्लस I2। जब यहाँ पहुँचते हैं तो इसमें I2 और उसमें क्या है फिर I1।
I1 ऐसे I2 ऐसे, I1 सही है, I1 प्लस I2 ये हो गया। अलग अलग सर्किट के लिए चीज़ें आएंगी बनकर बताऊंगा। तो मैं इस जब पास में लगाता हूँ, चाहे तो मैं पूरा पास यहीं बना कर दिखा दूँ, नहीं तो कोई बात नहीं है, यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। देखो अब देखना तुम्हें, I और R की गुणा करते हुए चलेंगे। तो जिस इस शाखा में देखता हूँ मैं यहाँ से यहाँ तक, तो एक धारा है I1, एक प्रतिरोध है R1, तो मैंने दोनों गुणा कर दी, I1 R1 हो गया। ओके, पास देख लो अपना ABCDA, तो यानी कि इसी में बात करनी, नीचे ध्यान ही नहीं देना बिल्कुल भी। तो जब मैं यहाँ से चला यहाँ आया, यहाँ तक कुछ नहीं है, सी पॉइंट पे पहुँचता हूँ, तो मुझे टर्न लेना इधर। सी से डी तक अगर मैं देखता हूँ तो मेरे पास एक करंट दिखता है I2, एक रेजिस्टेंस दिखता है प्रतिरोध R2। तो मैं फिलहाल ये लिख दिखता हूँ I2 R2। अभी मैंने यहाँ पे कोई प्लस माइनस का निशान नहीं लगाया है, ठीक है। और ओके बराबर। अब इस पास की अगर मैं बात करता हूँ तो टोटल विद्युत वाहक बल इसमें दो नज़र आ रही है मुझे, एक E1 और एक E2। इस पास में ऊपर ऊपर एक ये देखो ABCDA, तो दो नज़र आ रही, एक E1 है और एक E2। चलो जी, यहाँ भी मैं अभी ये लिख देता हूँ E1 और यहाँ पे मैंने लिख दिया मैं E2, ठीक है। अब यहाँ पे या तो प्लस आना या माइनस, इनका क्या मतलब है, बीज योग का मतलब यही तो था कि यहाँ तो यहाँ पे प्लस आना है या क्या आना है यहाँ पे माइनस। तो बस उसका सिंपल सी ट्रिक है। प्लस माइनस का क्या है, देखो मैं पेंसिल के साथ साथ अपनी चलता हूँ, अगर करंट की यही डायरेक्शन है, जिधर को मैं पेंसिल लेके जा रहा हूँ अपनी, अगर करंट उसी डायरेक्शन में चल रहा है तो समझो पॉजिटिव, और अगर सामने से मतलब इधर से आता हुआ नजर आया उल्टी दिशा में इसकी, तो समझो नेगेटिव। तो जैसे मैं जा रहा हूँ अभी तो पॉजिटिव है, जब यहाँ पे यार जैसे मैं ऐसे टर्न लेता हूँ पेंसिल का, तो मुझे करंट सामने से आता हुआ नजर आता है, तो समझो ये चीज़ क्या हो गया आपकी निगेटिव, यहाँ भी निगेटिव और यहाँ भी निगेटिव। बस सिंपल सी कहानी है। अगर सामने से मार्ग में आता हुआ दिखाई दे रहा हो करंट तो निगेटिव, और जो हमारी डायरेक्शन में ही मतलब पेंसिल की जाता हुआ दिखाई दे रहा हो तो पॉजिटिव। एक इक्वेशन बन गई, ठीक। आपको पता E1 E2 R1 R2 की वैल्यू जो है वो दी हुई है, मैंने मिटाई थी अभी, बाद में आ जाएगी। तो I1 I2 के पदों में एक इक्वेशन आ जाएगी, वो न्यूमेरिकल भी करके दिखाऊंगे। दो अज्ञात मान है I1 I2, दो ही समीकरण चाहिएंगे, एक पास और कहीं ढूंढ लो, एक बंद पास ये मिलेगा मुझे, वो है DCEFD, ऐसे लिखना पड़ता है भैया, D और आपके बाद C फिर E फिर F और फिर क्या हो गया D। अब इस पास में देखो, तो जब इस पास पर ध्यान देंगे फिर ऊपर कोई ध्यान नहीं देना, अब इसी पास की बात चलेगी, सिर्फ इस पास की बात चल रही है। देखो नीचे नीचे ध्यान देना आपको। तो मैं यहाँ से स्टार्ट लिया, क्या नियम था, धारा देखो प्रतिरोध देखो गुणा कर दो, इसमें करंट है I2, इसमें प्रतिरोध है R2, यहाँ से यहाँ तक बस यही बात है, तो हो गया I2 R2, ठीक है जी। चलो ये I2 R2 हो गया। अब जब आगे चलते हैं इसमें, यहाँ से बात चली थी I2 R2, फिर ये चले, ऐसे कुछ नहीं है अभी। यहाँ देखो तो करंट I3 और रेजिस्टेंस R3, इनकी गुणा कर लो, बाकी कुछ नहीं है, तो ये हो गया I3 R3। तो I3 R3 लिख दिया मैंने, अभी पॉजिटिव निगेटिव मैंने कुछ नहीं लिखा, इजिकल टू। जब मैं पूरे पास में देखता हूँ नीचे इसमें कितने विद्युत वाहक बल लगे हुए हैं, तो मेरा उत्तर है बस एक, ये लगा हुआ है E2, तो मैंने इसे लिख दिया E2। अब मेरा फिर वो साइन है, मैं यहाँ पॉजिटिव लगाऊँ या निगेटिव, मैंने बताया था वही रूल अप्लाई करना। मैं जैसे चल रहा हूँ पेंसिल लेके, धारा की ये दिशा है, देखो ये चलिए जी, जब यहाँ पहुँचे तो ये दिशा है, तो यानी उसी डायरेक्शन में चल रही है धारा जिस डायरेक्शन में मेरी पेंसिल चल रही है, तो यहाँ क्या आ जाएगा फिर आपका पॉजिटिव। ये इक्वेशन नंबर 2। तो E2 R3 और R2 के मान दिए हुए हैं, तो E1 और E2 के पदों में एक इक्वेशन ऐसा आ जाती है, तो तुरंत हम इन्हें युगपत समीकरण की तरह सॉल्व करके E1 E2 की वैल्यू निकाल दें, और I1 प्लस I2 इक्वल टू I3, तीनों की तीनों शाखाओं में हमारे करंट जो हैं वो निकल जाते हैं। यही इसका न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल देखो थोड़ा किताब की मदद ले लियो, किस तरह से रूल मतलब लिखा हुआ है उसमें, समझा तो मैंने बेहतर तरीके से दिया आपको। और मैं एक न्यूमेरिकल के इसी को थोड़ा अलग ले लूँगा, न्यूमेरिकल थोड़ा सा अलग ले लेते हैं न्यूमेरिकल। मेरे माइक में थोड़ी प्रॉब्लम चल रही भाई, क्लियरिटी का ऐसा ही है, चलो कोई नहीं, मैंने एक न्यूमेरिकल ये ले लिया। चलो उसी टाइप का बनाते हैं जैसे मैंने आपको अभी करवाया, कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें मैंने थोड़ा सा ऐसा करके जोड़ दिया, ये इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। रेजिस्टेंस 3 4 5 6 10 12 15 कितने जोड़ दो, वो इतनी सिंपल ट्रिक है, इससे बड़ा न्यूमेरिकल करा दूंगा कोई आपको थोड़ी बहुत देर में। ये लो 3 वोल्ट, चलो ये 2 वोल्ट, ये 1 ओम, ये 2 ओम, ये 3 ओम। और क्वेश्चन ये है, ऐसे आता है मोस्टली
कि वैद्युत परिपथ में दिए गए परिपथ में I1, I2 और I3 के मान बताइए। यहाँ पे लिख देगा वो I3, जो टोटल करंट है जिसे हम क्या बोल रहे हैं I1 प्लस I2, उसे I3 लिख कर दे दे, या यहाँ दिखा देगा कि I3 तो I1, I2, I3 की वैल्यू निकालनी और वही किरचॉफ के नियम लगाने भैया इसमें। और सिंपल है सब, आपको बताया था मैंने, मैथमेटिकली नियम था ये था कि समेशन करना है। एक तरफ लेफ्ट हैंड साइड में करंट और प्रतिरोध की गुणा करते चले जाओ बंद पास में, और दूसरी तरफ विद्युत भाग बल देखते चले जाओ, उनका समेशन करते चले जाओ। बंद पास मान लिया मैंने, ये मान लिया मैंने भैया ABCD, चलो ABCD ले लिया। तो बंद पास ABCD में जैसे लगाता हूँ मैं, बंद पास ABCD में किरचॉफ का नियम लगाया मैंने, तो समेशन IR इक्वल टू समेशन। फिर देखो ध्यान दो, तो यहाँ से चले हम, करंट I1, प्रतिरोध 1 ओम, तो I1 गुणा 1 ओम। ओके, फिर मैं यहाँ आता हूँ एकदम घूम के ऐसे, जैसे चलता हूँ तो करंट ऐसे आ रहा उधर से, तो माइनस के साथ I2 और गुणा 2 ओम, माइनस लिख दिया I2 गुणा 2 ओम बराबर, तो फिर वही चीज़ है 3 वोल्ट में से कितने घटा दो, 2 वोल्ट, तो 3 वोल्ट माइनस 2 वोल्ट, तो I1 माइनस 2I2 बराबर 1, एक इक्वेशन आ गई। बस इस तरह के सवाल है। दूसरा पास देखो कहाँ लोगे आप, पास का मतलब सिर्फ यही नहीं कि रेक्टेंगल बने आयत ही बने, पास कैसे भी हो सकता है। पास देखो ऐसे बनेगा, मैं यहाँ से एक पॉइंट ले रहा हूँ कोई भी, मान लो ABCD E ले लिया, और यहाँ पे एक पॉइंट लिख दिया मैंने F, जहाँ से भी ज्वाइंट है ये देखो, तो मैं एक पथ ले रहा हूँ ABF, चलो यहाँ से ABF कुछ पॉइंट, चलो ए ले लिया ABF, और उसके बाद EA, ठीक है। ये पथ हो गया मेरे पास, एक अलग से दिखा दूंगा, देखो मैं इसे चाहे ऐसे दिखा भी देख दियो। बंद पास मैंने लिया यहाँ पे, ये मैंने बना दिया अलग से बंद पास को अपने, ये पास मैंने अलग से ले लिया अपना, ये है जी। उसके बाद ये टर्न, थोड़ा सा टर्न हो गया, ये हो गया मेरा, और ये फिर मेरा हो गया ये पास हो गया अलग से, ये है मेरा A, ये है मेरा B, ये है मेरा F, ये है मेरा E, तो एक पास ये ले लिया मैंने। और मुझे अब देखो इस पास में सब पता है, कुछ भी नहीं छेड़खानी करनी। यहाँ पे कितना है I1, ये करंट I1 रखना, ये 1 ओम है, ये 3 वोल्ट है। फिर यहाँ नीचे पहुँच जाता हूँ, इसे मैंने इग्नोर कर दिया एकदम, यहाँ पहुँचा ये 3 ओम है, और इसमें जो करंट है वो है I3। ओके, तो ये हो गया मेरे पास। इस पास में मैं फिर ये रूल लगाता हूँ, ठीक है। तो ये रूल लगाया मैंने, इस तरह से बना लेने बस, तो यहाँ से स्टार्ट कर दो, तो I1 गुणा 1, फिर देखो कमाल ये भी होता है, ये पता चलता है प्लस, वही करंट की डायरेक्शन है जो कि तो क्या चलेगा प्लस, कहीं सामने से नहीं आ रहा, तो एकदम प्लस के साथ लिया मैंने I3, और ये यानी प्लस के साथ I3 और गुणा 3 ओम बराबर, पूरे में कितना लग रहा 3 वोल्ट, तो बराबर कितना आ गया 3 वोल्ट। बीजे योग करने की जरूरत ही नहीं किसी से, ठीक है। तो ये दूसरी इक्वेशन बन गई। अब मैं अगर I3 की जगह I1 प्लस I2 पुट कर दूँ इसमें, तो देखो I1 प्लस, इसे लिखा मैंने I1 प्लस I2, यही ट्रिक है, हर सवाल ऐसे ही होगा, बराबर 3, तो 3 और 1 4 तो बन गया I1, और प्लस 3 रह गया I2, और बराबर क्या हो गया 3, समीकरण नंबर 2। अब ये समीकरण आप सोल्व कर सकते हो, I1 I2 की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या कर लो, सोल्व कर लो। किस तरह से सोल्व होगी समीकरण 1 और समीकरण 2, सिंपल है, बताइए। 4I1 प्लस 3I2, और ये है I1, देखो ये तो है I1 माइनस 2I2 इज इक्वल टू 1, और ये है 4I1 प्लस 3I2 इज इक्वल टू 3। तो ये काम कर लो, या तो इसमें 4 से गुणा कर लूँ मैं, ये कर दूँ मैं 4I1 माइनस 8I2 बराबर 4, और अब इसे इसके नीचे रखूँ मैं 4I1 और प्लस का 3I2 और इज इक्वल टू 3, और मैं कहूँ कि घटाने पर, तो ये फिनिश हो गया, माइनस माइनस 11I2 बराबर 1, तो I2 आ गई माइनस था ना, हाँ, माइनस 1/11 एम्पियर, I2 की वैल्यू आ गई, ठीक है। I2 वैल्यू को इसी में पुट करो उसमें, तो किसकी वैल्यू आ जाएगी I1 की, और फिर दोनों को ऐड कर दो तो किसकी वैल्यू आ जाएगी I3 की, I1 प्लस I2। हर सवाल बिल्कुल सेम टू सेम यही तरीका है अगर अप्लाई करना आ गया हो। देखो धाराओं का नियम भी हम लगा रहे हैं इसमें, ये जो धाराओं के नियम था ये I1, और ये जो आके I1 प्लस I2 हो गई थी, तो ये धाराओं का नियम था। और जो मेन नियम था देखो सवाल को सोल्व करने के लिए, वो क्या है, वोल्टता का नियम।
तो मोस्टली कभी कभी सवाल में सीधा वोल्ट का नियम पूछ के और फिर एक न्यूमेरिकल नत्थी कर दें, लेकिन ऐसा कोई पेपर नहीं है बोर्ड का कि जिसमें ये कम से कम 4 या 5 नंबर में ये क्वेश्चन आता हो। आपकी बुक में 10-12 सवाल दिए हुए हैं, कुछ एग्जाम्पल हैं, बिल्कुल सेम यही दिमाग लगाओ, उन्हें निकाल लो, प्रैक्टिस करो थोड़ी सी, ये 4-5 नंबर आपके समझो इसी तरह से कवर होंगे। देखो 70 इन 70, ये कुछ दिनों में आपको पता चल जाएगा। कैसा लगा वीडियो? ठीक है, इसी टाइप पे डाल लूँगा आप सब। ऋषिपाल सिंह सिवाच पूरा नाम।